This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और इसी क्रम को लेकर हस्तशिल्प मेला का आयोजन महिलाओं के द्वारा किया गया है। इसके तहत महिलाओं के स्वास्थ्य को भी देखा जा रहा है कि कोई महिलाओं को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, और अगर है तो उसका सही तरीके से स्वास्थ्य उपचार किया जाएगा। और यहाँ आज मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जिसमें शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं और ये महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इसके साथ ही ये दवाओं का भी वितरण है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा, और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे भी यहाँ पे हैं और ये इनके हाथों के द्वारा ये ही इनको दवा का वितरण किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं पे खास ये ध्यान दिया जाता है फेस्टिवल के टाइम में किसी तरह की कोई दिक्कत उनको ना होने पाए। आप लोगों का ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे हुआ है? क्या ट्रीटमेंट हुआ है? नॉर्मली कमर दर्द, हाथ पाँव का दर्द। अच्छा। नॉर्मल कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द होता था यहाँ पे, तो आपने चेकअप करवाया है, तो ये सारी मेडिसिन आपको दी गई है। कुछ परहेज भी बताया गया होगा? नहीं, परहेज नहीं कुछ। जी। हाँ, जब तक मैम लोगों से दवा का वितरण कर रही हैं, मैं महिलाओं से जानना चाहती हूँ, आप बताइए, यहाँ पे चेकअप के लिए आई थी आप? जी। क्या कुछ पता चला कि मतलब कि औरतों के साथ तो कुछ ना कुछ कमर दर्द, पैर दर्द कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, आपको क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि जैसे हम दांत दिखाने के लिए आए, दांत में दर्द था, तो सर ने उनको फ़ोन किया, बताया कि हमारे वहाँ कैंप लग रहा है, आप आ जाइए और वहाँ पर दवा भी मिलेगा। तो महिलाओं को लेकर के हम पिपराइच से आए। मैम, हमारा हाथ झुंझुनापन में हो रहा है। हमको आने के बाद ये पता चला है, मीना जी के साथ हम आए हैं, पता चला कि यहाँ दवा भी मतलब कि दिखाया जा रहा है, तो हम कहे कि थोड़ा दिखा लें। डॉक्टर ने बताया कि झुंझुनापन? जी, अभी डॉक्टर से बात नहीं हुआ है, बात जब पर्ची कटवा ली है, दिखा के मतलब तब बात कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे मैम भी हैं, खाली हुई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ। यहाँ पे जिस तरह से हस्तशिल्प मेला, एक तरफ त्योहारों का टाइम है, महिलाओं के द्वारा निर्मित चीज़ों का यहाँ पे स्टॉल भी लगाया गया, दूसरा महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी है, क्या कुछ कहेंगी आप? ये बशारतपुर में कल्याणी कीर्ति सिंह जी का ये आवास है और बहुत खुशी की बात है, ये महिलाओं को प्रोत्साहित करती रहती हैं। इसके लिए दीपावली के एक दिन पहले तक का यहाँ एग्जीबिशन शुरू हुआ है और इसमें बाहर से लोग, सबसे बड़ी बात कि देवरिया से हैं, कलकत्ता से हैं, बाहर से लोग फ्री ऑफ कास्ट, और सिटी बैंक ने इनको प्रमोट किया। इस प्रायोजक भी वो है, आयोजक ये हैं और इन्होंने किया। उसी के तहत बहुत खुशी की बात है कि जो भी आए उसका स्वास्थ्य जांच हो जाए। फातिमा अस्पताल उसको पूर्णता के साथ यहाँ पे अपना कैंप लगा के, ये जो भी यहाँ पे मरीज आए, मरीज कोई न रहे, सब स्वस्थ रहे, त्यौहार अच्छा मनाए, और यहाँ तक कि महिलाओं को टॉनिक भी ये फ्री दवाएं दे रहे हैं। मैं इसके लिए कल्याणी कीर्ति जी का आभार व्यक्त करती हूँ। फातिमा अस्पताल के हर एक का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि वो खास तौर से इस एग्जीबिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्वयं में आके बढ़ के यहाँ लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, और मैं शुभकामनाएं देती हूँ सभी को, कल्याणी कीर्ति जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ कि जो महिलाओं को प्रमोट करना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री जो है वो, उन्होंने इन्हें 10 लाख रुपया भी दिया था कि आप यहाँ के महिलाओं को आप बढ़ाइए। और टेरेकोटा से तरह तरह की डिजाइन है और खुद भी बैठ के ये अपने समय को दान देती हैं महिलाओं को सिखाना और स्वयं कलाकारी में अपने को पूरी तरह से व्यस्त रखने के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने, उन्होंने महिलाओं के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं चलाई। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए अपने पैरों पर वो 20 लाख रुपया केंद्र सरकार भी दे रही है। तो इस तरह करेंगे तो इनको पूरी तरह से प्रमोट। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक चीज और कहा है, लोकल फॉर वोकल। मैं सभी बहनों से यहाँ जो भी उपस्थित हो रहे हैं वो बताएं कि यहाँ का प्रोडक्ट क्या है। आप लोकल सामान का रहिए, विदेशी सामानों का भी देखिए। दीपावली कितने सुंदर दिए हैं, दीपावली जगमगाएगा, तो हम चाइना की लड़ियों से क्यों सजाएं? पहले तो चाइना का कुछ नहीं आता था, हम लोग अपने घर का ही बाती, महिलाएं, हम लोग छोटे थे, बाती हमारी अम्मा वगैरह करती थी, तेल दिया सब अपने घर मतलब लोग सजाते थे।
और रात तक लगे रहते थे कि कोई दिया बुझने न पाए। यहाँ तक कि सुबह हम लोग जगते थे तब भी देखते थे कि दिया जल रहा है। और यहाँ चाइना का क्या है, कितना भी पैसा लगा, यूज एंड थ्रो का व्यवस्था है। एक भी बत्ती अगर बुझ गई, फ्यूज हो गया बल्ब, तो आप उसको बदल नहीं सकते। यहाँ महिलाएं वो लड़ियाँ भी बना रही हैं और लड़ियाँ बना के अपना, अगर उसमें एक बल्ब फ्यूज होता है तो आप उसको बदल सकते हैं। मतलब हमारे भारत में उसका रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये विदेशी जो प्रोडक्ट है उसको हम रिपेयर न करके सिर्फ अपने पैसा को जाया करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करती हूँ कि दीपावली है, हम लोगों के लिए खुशियों का त्योहार है। दीपावली के लिए यहाँ के जो उन तबकों के यहाँ से दिया लीजिए जो वास्तव में जिसके घर दिया दिन रात बनाते हैं और लोगों को केवल त्योहार का इंतजार करते हैं। उन महिलाओं के लिए आप लोग साथ से खड़े हुए जो गोबर के भी दिए बना रहे हैं, गाय के गोबर से अगरबत्ती बना रही है, यहाँ भी लगा है प्रोडक्ट। और जो ये टेरेकोटा की दिया बना रही है, भगवान जी को हम सुंदर सुंदर दियों को से पूजन करें, अर्चन करें। और जो लड़ियाँ महिलाएं बना रही हैं अपने घरों में और कहीं कहीं बाजार में जा रही तो उसे भले 2 पैसा महंगा लगेगा, लेकिन वो हमारा महंगा टिका रहेगा। सस्ता चाइना का यूज एंड थ्रो है। रात के दिवाली में भी हमारे ज़्यादातर घरों में बुझ जाते हैं वो लड़ियाँ। तो यही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, और साथ ही वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है, उस पूर्णता के साथ हम सबको सहयोग करना है और हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत टेराकोटा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरह से हमारे घर की ही चीज़ों को निर्मित किया जा रहा है। यहाँ पे हैं डॉक्टर्स भी हैं और इस समय जो जांच चेकअप चल रहा है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि इस समय जो सीज़न चल रहा है और किस तरह से ज़्यादा पेशेंट इनके पास आ रहे हैं। मैम, इस समय क्योंकि कैंप लगा हुआ है और सीज़न में भी बदलाव है, किस तरह के ज़्यादातर मरीज इस समय हैं? इस समय तो फीवर और खांसी वगैरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे तो मैं ब्रेस्ट कैंसर को टॉक देने के लिए आई हूँ। इस तरह के पेशेंट्स, बच्चों में तो बहुत निमोनिया के केसेस आ रहे हैं, लेकिन लेडीज़ के तो ऑल ओवर केसेस होते हैं। डिस्चार्ज है और पेन एब्डोमेन है, ये इसी तरह के केसेस आ रहे हैं। फीवर, डायरिया वगैरह के भी बच्चों में। मैम, जैसे आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर की आप स्पेशलिस्ट हैं और ये सब चीज़ें, ये महिलाओं में आम बात आजकल हो गया है, लेकिन महिलाएं जो है स्टार्टिंग में इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं, महिलाओं के टिप्स ऐसे दीजिए कि जी आप चैनल के माध्यम से बता दीजिए, क्या वो टिप्स है स्टार्टिंग में महिलाएं ध्यान रखें? हाँ, बस ध्यान ही रखना है खाली। अगर ध्यान रखेंगी तो कोई भी चीज़, बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है और उसका वो ट्रीटेबल है, फुल्ली ट्रीटेबल है। लेकिन लोग देर से आते हैं। महिलाएं जो हैं अवॉइड करती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। तो वो जब लेट स्टेज में आती हैं तो फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम होती है जो ट्रीटेबल नहीं रहती है। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर उनको कोई भी अपनी ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिनेशन करने पर भी कोई भी नोड्यूल या कोई भी लंप दिखाई देता है, महसूस होता है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर उनका जैसे भी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, मैमोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होता है, कई सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो फिर वो कराने के बाद हर नोड्यूल जो है वो कैंसर नहीं होता है। नोड्यूल्स ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये लेट स्टेज में जब जो ज़्यादा एज की महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए कि इस चीज़ में कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से महिलाओं में होने वाली आम बीमारियां होती हैं जिसको महिलाएं अक्सर करके नज़रअंदाज कर देती हैं, उनको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटी सी भी कोई बीमारी उनको समझ में आती है तो ज़रूरी है कि लेकर आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे समझें, देखें और वो बताएंगे कि आपको क्या है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे एक स्टॉल लगे हुए हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि जिस तरह से यहाँ पे स्टॉल लगा है, दीपावली का सीज़न चल रहा है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जहाँ एक तरफ से टेराकोटा है ही और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए भी ये सारी चीज़ें घर की महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, यानी कुटीर उद्योग के द्वारा बनाया गया है। महिलाएं समूह में मिलकर ये सारी चीज़ें बनाती हैं और ये चीज़ें आज स्टॉल के माध्यम से मार्केट में भी उपलब्ध है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अंदर टेराकोटा की भी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह के डिज़ाइन में जो है, जो एक तरह से टेराकोटा को बढ़ावा देने के लिए कई सारे काम और किए जा रहे हैं। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं
जो महिलाएं इसमें अपने तरफ से ही रंग रोगन करती हैं अपने हिसाब से, और इसको आप लोगों तक पेश करती हैं, पहुंचाती हैं। और ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से ये सब चीज़ें महिलाओं के द्वारा हाथ से ही निर्मित है। मतलब वोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते ही, लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ये सारी चीज़ें को आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मॉल्स में या बाहर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जबकि बात ये होती है कि जब हमारे देश में कोई बाहर से कोई विदेशी आता है तो हमारे देश से इन्हीं सब चीज़ों को, मतलब जो महिलाएँ घर में कुटीर उद्योग में बनाती हैं और हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को वो पसंद करते हैं और अपने देश में ले जाते हैं और ले जाकर रहते हैं। दीपावली का माहौल है तो ये सारी चीज़ें, तोरण वगैरह भी यहाँ पे सब चीज़ें, मतलब हर वो चीज़ जो दीपावली में आपके घर को सुसज्जित करता है, एक खूबसूरत माहौल देता है। क्योंकि लक्ष्मी जी का ये त्यौहार है, लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी तो हर कोई चाहता है कि वो आपका घर पूरी तरीके से खूबसूरत हो। और यहाँ पे दूसरी तरफ में घर के बने हुए चीज़ें, हल्दी है, मसाले हैं, चिप्स है, बड़ियाँ हैं, ये भी सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। मैं इनसे भी जानूँगी कि मैम आप कहाँ से हैं? आपने अचार बनाया है जी। क्या कुछ आपको लगता है कि इस तरह के आप काम कर रहे हैं तो किस तरह से सफलता आपको मिल रही है? लोग कितना आपको, आपके सामान को पसंद कर रहे हैं? बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बिना केमिकल का है, ना बहुत तेल है, ना मसाले हैं, ना कोई केमिकल है, इस वजह से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब एक भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, दूसरा घर की बनी हुई चीज़ हमको मिल जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी फैक्ट्री से नहीं है। आप बताइए अपने बारे में। मैम हम लोग समूह वाले हैं, तो यहाँ जागृति वाली मैडम के सहयोग से हम लोग यहाँ अपना बना ला के प्रोडक्ट रखे हैं। जो भी है सब जैविक है हमारा। हम लोग खेत पे उपज करते हैं और उसका कुटाई पिसाई करके आप लोग तक, जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि जैविक लोग खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की बीमारी जो है जल्दी से जल्दी भग जाए। जैविक खा के, ऑर्गेनिक ना खाएं, ऑर्गेनिक छोड़ के जैविक खाने लगे। मतलब ये सारी चीज़ें घर से बनी हुई हैं और इस सारी चीज़ों में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। एक फ़ायदा यही होता है कुटीर उद्योग के जो सामान होते हैं, इसमें प्योरिटी की, स्वच्छता की बहुत ज़्यादा, आप आँख बंद करके इसमें भरोसा कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों पर जो है बहुत साफ़ सफाई और केमिकल्स की मिलावट नहीं होती है, जो हमारे सेहत के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। तो इस दीपावली इस तरह के कार्यक्रम में ज़रूर जाना चाहिए और ऐसे महिलाओं का उत्साह वर्धन भी बहुत ज़रूरी है करना, कि जिस तरह से दीपावली हमारे लिए ख़ास है, इनके लिए भी ख़ास होगी। और बहुत ज़रूरी है कि कुटीर उद्योग से बने हुए सामानों को हम इस्तेमाल करें और ना सिर्फ अपने आप से अपने सेहत को मजबूत रखें, वहीं दूसरी तरफ इन महिलाओं के लिए भी हम रोज़गार परक में एक छोटी सी सहायता अपनी तरफ से दे सकें। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।